हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं मध्यकालीन भारत से। और यह मध्यकालीन भारत की सीरीज इसी प्रकार आगे बढ़ती रहेगी और यह फर्स्ट वीडियो है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले मैंने प्राचीन इतिहास की एक सीरीज बनाई है, ठीक। प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लेना। उसमें 14 वीडियोज़ हैं और वह बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि सिर्फ मैंने प्राचीन इतिहास से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। आपके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करता हूं कि प्लीज़ उसे एक बार देख लेना। और मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक। तो अब बढ़ते हैं मध्यकालीन भारत की जो सीरीज है, इसकी फर्स्ट वीडियो है। तो अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो के, तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो दोस्तों बात करें सबसे पहले, तो मध्यकालीन में तो भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था, ठीक। तो अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया, ठीक। तो वो क्या था, मोहम्मद बिन कासिम, जो कि सिंध पर और 712 ईस्वी में, ठीक। और उस टाइम पे सिंध का राजा कौन था, वो था दाहिर। इसे भी ध्यान रखना। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो थोड़ा इसे डिटेल में समझ लीजिए। एक मुस्लिम जगत का नेता होता है खलीफा, ठीक। खलीफा किसे कहते हैं, एक मुस्लिम जगत का जो नेता होता है, जो मोहम्मद पैगंबर के विचारों पर चलता है, ठीक, उसे कहते हैं खलीफा। तो वो थे, तो उनके पेरेंट्स तो श्रीलंका घूमने आए थे, ठीक। श्रीलंका किस लिए, क्योंकि वहाँ पर श्रीलंका में मोहम्मद पैगंबर के क्या है, पद चिन्ह, वहाँ उनके पैरों के निशान है, ठीक। तो वो भारत से होकर गुजरते, ठीक। तो वो भारत से होकर गुजरे, तो वो वहाँ से जब लौट रहे थे तो सिंध पर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक। सिंध पर उस टाइम पे दाहिर का शासन चल रहा था, तो वहाँ पर उनके माता पिता को मार दिया गया और उनसे लूटपाट की गई, ठीक। तो इसी प्रकार जो खलीफा था, जिसका नाम वाहिद था, उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने इराक का एक गवर्नर था अल हजाज, इसे भी ध्यान रखना, इराक का एक गवर्नर था अल हजाज, उसको कहा कि आप सिंध पर आक्रमण करो और वहाँ का जो राजा है उसे ख़त्म कर दो, ठीक। तो अल हजाज ने अपने छोटे दामाद, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक। तो ये कौन था, अल हजाज का छोटा दामाद था, ठीक, जो कि मात्र 17 वर्ष का था उस टाइम पर जब इसने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक। तो ये अल हजाज के कहने पर मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया और इसने सिंध पर 712 ईस्वी में आक्रमण कर दिया और इसने दाहिर की हत्या कर दी। और इसकी वाइफ और 2 पुत्रियां थीं दाहिर की, उन्हें इसने बंदी बनाकर ले गया और जो खलीफा था वाहिद, उसके सामने उन्हें पेश कर दिया, ठीक। जब उन्हें पेश किया गया तो खलीफा को पता चलता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, ठीक। तो इसलिए खलीफा को गुस्सा आ जाता है और वहीं मोहम्मद बिन कासिम की खलीफा हत्या कर देता है, ठीक। तो अब बात करते हैं तुर्की आक्रमण की, ठीक। तो गजनी साम्राज्य की स्थापना, ठीक, अल्पतगीन ने की थी, ठीक। ये गजनी साम्राज्य कहाँ था, ये तुर्क में ही था, ठीक। और तुर्कों ने सर्वप्रथम किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, ठीक, वो था पीरितगीन, ठीक, पीरितगीन। मात्र इसने कुछ सालों तक ही शासन किया था, ठीक। और उसके बाद क्या था, सुबुक्तगीन ने शासन गजनी पर। और बात की जाए सुबुक्तगीन कौन था, वो अल्पतगीन का दामाद था, ठीक। और सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनी, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। तो आप समझ गए होंगे कि महमूद गजनी कौन था, ठीक। सुबुक्तगीन का पुत्र, ठीक। और सुबुक्तगीन कौन, अल्पतगीन का दामाद। अब दोस्तों महमूद गजनी की कुछ उपाधियां हैं, इन्हें भी ध्यान रखना, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो एक है यमीन उद दौला और सेकंड है यमीन उल मिल्ला, ठीक। यह है महमूद गजनी की उपाधि। नेक्स्ट, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, ठीक। तो दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या था, 17 बार आक्रमण। बात की जाए प्रथम आक्रमण कब किया, वो क्या था 1000 ईस्वी में, ठीक। और नेक्स्ट 1001 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश का राजा जयपाल पर आक्रमण किया, ठीक। तो 1001 ईस्वी में कहाँ आक्रमण किया, वो क्या था, पंजाब का शाही वंश था और उसका राजा था जयपाल, ठीक। और सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था, वो था सोमनाथ के मंदिर पर, ठीक। और बात की जाए सन, तो 1025 ईस्वी में क्या था, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण। और अंतिम आक्रमण जो कि 17वां आक्रमण था, वो क्या था, जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में। और मैं आपको बता दूं कि जाटों के विरुद्ध जो अंतिम आक्रमण वो क्यों किया था, क्योंकि जब सोमनाथ का मंदिर पर आक्रमण किया था, जो कि इससे सोना वगैरह लूटा था महमूद गजनी ने, जब ये ले जा रहा था तो जाटों ने इसका विरोध किया था और कुछ सोना छीन लिया था महमूद गजनी से, इसलिए इसने जाटों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था, ठीक। नेक्स्ट, महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था, ठीक, इसे भी ध्यान रखना। और इसके कुछ दरबारी थे, इन्हें ध्यान रखना। तो एक था अलबरूनी, एक था फिरदौसी, एक था उतबी, एक था फरूकी, ठीक। ये दरबारी किसके थे, महमूद गजनी के। अब बात करते हैं मोहम्मद गोरी की, ठीक। तो मोहम्मद गोरी का जो पहला आक्रमण हुआ था, वो हुआ था मुल्तान के विरुद्ध 1175 ईस्वी में, ठीक। इसे ध्यान रखना, मुल्तान के विरुद्ध 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था मोहम्मद गोरी ने। दूसरा आक्रमण
पाटन जो कि गुजरात पर, ठीक, 1178 ईस्वी में किया था। और मैं आपको बता दूं, जब पाटन पर जो आक्रमण किया था वहाँ का राजा था भीम सेकंड, ठीक, और भीम सेकंड ने गोरी को बुरी तरीके से हराया था, ठीक। और इसके कुछ प्रमुख आक्रमण ये हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और गोरी की हार हुई थी। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था ये, और इसमें लेकिन गोरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। और नेक्स्ट चंदावर का युद्ध, ठीक, वो 1194 ईस्वी में हुआ था, गोरी एवं जयचंद के बीच। इसमें गोरी की जीत हुई थी और जयचंद हार गया था, ठीक। और दोस्तों तराइन के प्रथम युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान था उसका सेनापति कौन था? उसका सेनापति था स्कंद, इसे भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं सल्तनत काल की, मतलब जब दिल्ली पे शासन हुआ था उसकी, तो वो हुआ था 1206 से 1526 ईस्वी तक चला था सल्तनत काल, ठीक। और इसमें 5 वंश हुए थे, कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और तुगलक वंश, ठीक। अब बात करते हैं सबसे पहले गुलाम वंश की, ठीक। तो गुलाम वंश को दास वंश या ममलूक वंश भी कहते हैं, इसे भी ध्यान रखना। और गुलाम वंश की जो स्थापना की थी वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में, ठीक। और इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। नेक्स्ट, इसने निर्माण किस किस का करवाया था, इसे भी ध्यान रखना। तो दिल्ली का कुवत उल इस्लाम, ठीक, और अजमेर का 2.5 दिन का झोंपड़ा जो कि राजस्थान में है, और कुतुब मीनार की नींव भी ऐबक ने ही डाली थी। तो इन्हें ध्यान रखना, इसने क्या क्या निर्माण करवाया था। एक तो कुतुब मीनार की नींव इसने ही डाली थी, और अजमेर का 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण इसने ही करवाया था, ठीक। और दिल्ली का कुवत उल इस्लाम, ठीक। और इसकी एक उपाधि है, इसे भी ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक की, वो है लाख बख्श, ठीक, लाख बख्श, इसका मतलब है लाखों का दान देने वाला। नेक्स्ट, ऐबक की मृत्यु कब हुई, ठीक, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखना। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी, ठीक। तो ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर, ठीक। चौगान जो गेम होता है वो होता है पोलो गेम, इसे ध्यान रखना। जो वर्तमान में पोलो गेम होते हैं उसे ही चौगान कहते हैं, ठीक। ऐबक का उत्तराधिकारी, ठीक, ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वो था आराम शाह, इसे ध्यान रखना। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, ठीक। इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी और खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, ठीक। और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसको बनाया, ठीक, वो बनाया था दिल्ली को, इसे भी ध्यान रखना, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था राजधानी लाहौर को, और इन्हें लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, ठीक। पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक, वो था इल्तुतमिश, इसे भी ध्यान रखना। इल्तुतमिश कौन था? पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, ठीक। प्रथम मुस्लिम महिला शासक जिसने शासन की बागडोर संभाली, मतलब यह राजा बनी, एक तरह से सुल्तान बनी, ठीक, तो वो थी रजिया बेगम। तो प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी रजिया बेगम जिसने शासन की बागडोर संभाली, ठीक। और इसकी बात की जाए इसकी शादी किससे हुई थी, तो इसकी शादी हुई थी अल्तुनिया से, इसे भी ध्यान रखना, अल्तुनिया से। और इसकी हत्या कब हुई थी? इसकी हत्या कैथल में 1240 ईस्वी में कर दी गई, ठीक, किसकी? रजिया बेगम की। नेक्स्ट, ऐसा सुल्तान कौन था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, इसे भी ध्यान रखना। तो टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था वो था नासिरुद्दीन महमूद, ठीक, नासिरुद्दीन महमूद। बलबन कौन था? ठीक, इल्तुतमिश का गुलाम, ठीक। तो बलबन कौन था? इल्तुतमिश का गुलाम। तो दोस्तों बात की जाए जो गुलाम वंश में जो गुलाम कौन कौन थे, तो गुलाम 3 थे मात्र। एक तो बलबन था जो कि इल्तुतमिश का गुलाम था, ठीक, और एक था इल्तुतमिश, ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, ठीक। और एक था कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक। यह 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, ठीक। तो कौन? इल्तुतमिश, सॉरी बलबन। तो बलबन जो 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, ठीक। नेक्स्ट, बलबन की उपाधि, ठीक, तो उलुगु खां, इसे भी ध्यान रखना, उलुगु खां। और बात की जाए यह उपाधि किसने दी थी, ठीक, ये उपाधि दी थी नासिरुद्दीन महमूद ने, ठीक। क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद कौन था? बलबन का दामाद, ठीक, दरबारी कवि। तो इसके दरबारी कवि बलबन के। तो अमीर खुसरो, इसे ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक। तो अमीर खुसरो एवं अमीर हसन, ठीक, अमीर खुसरो एवं अमीर हसन किसके दरबारी कवि थे? बलबन के। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था शम्सुद्दीन कैमुर्स, इसे ध्यान रखना, शम्सुद्दीन कैमुर्स। अब बात करते हैं दोस्तों खिलजी वंश, ठीक, जिसे खिलजी क्रांति भी कहा जाता है, ठीक, खिलजी वंश को ही खिलजी क्रांति भी कहा जाता है, ठीक। बात की जाए स्थापना किसने की थी, वो की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, ठीक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक। और इसने अपनी राजधानी बनाया था किलो खरी को, ठीक, किलो खरी। नेक्स्ट, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की? तो वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने ही, ठीक। और इसकी उपाधि,
दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि सिकंदर ए सानी, इसे भी ध्यान रखना, सिकंदर ए सानी। ठीक, ये उपाधि किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था उसका दामाद था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे मार दिया था। इसका दामाद भी था और भतीजा भी था ये। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? ठीक, वो भेजा था मलिक काफूर। ठीक, जो कि एक किन्नर था। तो मलिक काफूर जो था ये गुलाम था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। इसने बहुत साथ दिया था दक्षिण भारत की विजय पाने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने जो दक्षिण भारत पर अभियान किया था और उसमें जो विजय पाई थी, उसका जो साथ सबसे ज़्यादा दिया था वो मलिक काफूर ने, जो कि इसका गुलाम था। और बात की जाए, यह एक किन्नर था। और इसे मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखना, 1000 दिनारी। और 1000 दिनारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में ही खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए निर्माण। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवाए थे? तो वो बनवाए थे जमायत खाना मस्जिद, ठीक, और अलाई दरवाजा, जिसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखना। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? यह एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो वो कहा जाता है अलाई दरवाजा को। ठीक, और सीरी का किला भी इसने ही बनवाया था। और 1000 खंबा महल, इसे भी ध्यान रखना, 1000 खंबा महल भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। नेक्स्ट, मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो वो हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के 6 बार, इसे भी ध्यान रखना, 6 बार। ठीक, और दोस्तों मंगोल का जो सबसे पहले भारत आगमन हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? वो हुआ था इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक, नेक्स्ट, नगन स्त्री पुरुष की संगत किस सुल्तान को पसंद थी? ठीक, तो वो पसंद थी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक, इसे ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और ये एक ऐसा राजा था जो अपने राज दरबार में नंगा होकर भी आ जाता था। ठीक, और कभी कभार ये स्त्री के कपड़े भी पहनकर अपने राज दरबार में आ जाता था। ठीक, और इसे नंगे मतलब पुरुष और नंगे स्त्रियां भी पसंद थी। नेक्स्ट, मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। ठीक, और इसने इसकी उपाधि कौन सी थी? खलीफा। ठीक, नेक्स्ट, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक, खुसरो खां। ठीक, वो था खुसरो खां। ठीक, और बात की जाए इसकी उपाधि कौन सी थी? ठीक, तो इसकी उपाधि ठीक पैगंबर के सेनापति, से ध्यान रखना, पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किसने की थी? वो की थी खुसरो खां ने। ठीक, तो दोस्तों इस तरह खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान दे लेना। ठीक, तृतीय हिंद या भारत का तोता किसे कहा जाता है? ठीक, तो वो कहा जाता है अमीर खुसरो। और आपको पता ही होगा अमीर खुसरो कौन था? बलबन का दरबारी कवि। ठीक, और इन्हें सितार एवं तबले का आविष्कारक भी माना जाता है, इन्हें भी ध्यान रखना। सितार एवं तबले का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। ठीक, और इनका बात की जाए इनका मूल नाम क्या था? इन्हें मोहम्मद हसन भी कहते थे पहले। ठीक, इसे भी ध्यान रखना, मोहम्मद हसन, अमीर खुसरो को ही। तो दोस्तों यही थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सैयद वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।